वेलकम टू वोकली द ऑनेस्ट पब्लिक ओपिनियन। आपकी आवाज सबसे सच्ची आवाज है। हुकूमत लॉकडाउन लगाने जा रही है। हमने जब आपसे ये पूछा कि लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं, इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, क्या कंप्लीट लॉकडाउन ठीक रहेगा या पार्शल या स्मार्ट लॉकडाउन ठीक रहेगा, तो आपने क्या जवाब दिए, आइए देखते हैं। लेकिन एक मिनट, इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज भी है। और सरप्राइज ये है कि इस वीडियो के अंदर जिसका भी सबसे अच्छा ओपिनियन होगा उसे मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। और सबसे अच्छा ओपिनियन कौन बताएगा? आप बताएंगे। आपने कमेंट्स में बताना है कि सबसे अच्छा कमेंट, सबसे अच्छा ओपिनियन किसने दिया है। आपने वो सेकंड्स और मिनट्स मेंशन करने हैं और हम उस कमेंट करने वाले को देंगे अपनी तरफ से गिफ्ट हैम्पर। तो उसका भी वेट कीजिएगा। देखिए ये वीडियो। कोरोना की तीसरी लहर फिर से चल रही है और बड़ी तेज़ी से इसमें इजाफा हो रहा है। और हम देख रहे हैं दुनिया के बड़े मुल्क ऐसे हैं जो कि फिर लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है और यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं। अब सवाल सबके जहनों में ये है कि अब दोबारा से लॉकडाउन होगा, दोबारा से ज़िंदगी का पहिया रुक जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये फ़ैसला जो है वो लॉकडाउन का फ़ैसला तो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सिर्फ लॉकडाउन लगाने की वजह से भी शायद हम इससे नहीं बच पाएंगे। स्कूल बंद करने भी इसका हल नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रही हैं, दिहाड़ीदार तबका जो है वो मुश्किलात का शिकार है। हमें एहतियाती तदाबीर करनी है, ना कि पूरा मुल्क बंद करना है। आप SOPs फॉलो करें और फॉलो करवाएं। मेरा ख्याल है यही एक तरीका है कि कोरोना से बचा जा सकता है। फिर जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन का बंदोबस्त किया जाए ताकि ज़िंदगी का पहिया तो एटलीस्ट चले। तो मैं नहीं समझता कि लॉकडाउन लगाना चाहिए। Lockdown is not the solution. The solution is to make proper rules and regulations to stop people spreading the virus. Lockdown will impact on the financial positions and especially to the middle class people, and ultimately the economy of country and world will suffer. So there must be some rules and regulations in order to prevent the COVID. कि लॉकडाउन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आई थिंक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है उनको बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और इम्पॉसिबल होने के बराबर होती है। आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को खुला रहना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर स्टडीज़ बहुत इम्पॉसिबल हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। कंप्लीट लॉकडाउन के लिए हमारा मुल्क शायद मुतहम्मिल नहीं है। हमें उन एरियाज़ के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन लगाना चाहिए जिन एरिया में ज़्यादा कोरोना का इफेक्ट है, और हमें SOPs का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ज़्यादा रश वाली जगहों पे हमें मास्क और हैंड सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करने चाहिए ताकि हम कोरोना से बच सकें। और जो भी हुकूमत ने SOPs बनाए हुए हैं, जैसे शाम 6 बजे के बाद मार्केट ऑफ हो जाए और दूसरे SOPs, उन पर अमल दरामद करवाना चाहिए। थैंक यू। की तेरी राय की है कोरोना के बारे च? कोरोना शरोना कोई भी नहीं है। ते जेड़ा लॉकडाउन हुकूमत कर रही है इसके बारे च गलत कर रहे हैं ना, बेचारे गरीब आवाम नु परेशान कर देन पे। तेनू की परेशानी है? मनो तो कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह पाक दा करम है, खुदा ताला सब कुछ देते है, सेहत दी है अल्लाह ताला। कोई मतलब के हर चीज़ देती है अल्लाह ताला ने। अच्छा नहीं, हुण तू वो ते ठीक है, लेकिन तू कोरोना दे बारे च दस, ते लॉकडाउन दे बारे च। जेड़े लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जेड़े लोग खांदे ना आराम, ठीक है, ये सारे उन्होंने होना पे कोरोना, तो हलाल खाने वाले नहीं होना नहीं होता। मैं छोटी यकीन नाल I don't think so that the government should impose lockdown, because a lot of people have already lost their jobs and are struggling economically. So I don't think so that the lockdown is a situation to this prolonged pandemic. Rather, the government should be focusing on smart lockdowns and people should adhere to the SOPs so that we can balance the economics as well as the lives of people adequately. Thanks. बड़े मारनी मैंने इस गवर्नमेंट को। लोग सारे हम लोगों के प्लान ख़राब कर दिए। मनूसमारों को खुद कोरोना के इंजेक्शन लगवा के ना हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। इन लोगों को खुद से सुकून मिल जाएगा। ऐसे लोग हैं, इन्होंने जीना हराम करके रखा हुआ है। क्या लॉकडाउन बंदा क्या करे? वैसे कहीं पे चले जाए मास्क हम किसी के पास होते नहीं। कोरोना भाई जो ट्रैवल करते हैं उनको सबसे ज़्यादा फिर कोरोना हो। महीना हो गया है, 2 महीने हो गए, मैं तो जा रही हूँ, पिछले साल से जा रही हूँ, मुझे तो नहीं हुआ। पता नहीं इनका कौन सा कोरोना कहीं टिकता नहीं है।
ड्रामा बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। और मेरा ये ओपिनियन है कि पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हद तक कोरोना के मतलब के मरीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और काफ़ी अमवात भी हो चुकी हैं। और इसी तरह पाकिस्तान के हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी कोरोना हो चुका है, उनका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सबको गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ है कि दोबारा लॉकडाउन लग रहा है, तो मुझे ये खबर सुन के थोड़ा सा शौक हुआ था कि दोबारा लॉकडाउन लग रहा है, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में लोगों के बहुत ज़्यादा नुकसान हुए थे और लोगों के कारोबार जो है वो बंद हो चुके थे। तो मैं सबसे पहले बात करूँगी एजुकेशन पे। जो हमारे तलीमी इदारे हैं इन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन जो स्टडीज़ है वो इतनी समझ नहीं आ रही है। और अगर दूसरी साइड से देखा जाए तो लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस बढ़ते हुए वायरस को बंद नहीं करेंगे, इसकी रोकथाम के लिए काम नहीं करेंगे, तो ये वायरस ज़्यादा फैलेगा, जो कि हमारे लिए ही नुकसानदेह है। थैंक यू। जब भूख लगेगी तो पेट खाना मांगेगा, पेट ना सुनेगा लॉकडाउन है और ना पेट सुनेगा बाहर दुकानें बंद हैं। बेरोज़गारी आम होगी और दूसरी तरफ देखा जाए तो कोरोना से बचाव के लिए SOPs और लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। बात तो ये है कि क्या हमारी हुकूमत हमारे लिए कुछ इक़दामात उठाएगी, जो बेरोज़गार होंगे लॉकडाउन में, क्या उनकी हेल्प की जाएगी? हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आने वाला एक और फैसला है कि दूसरा लॉकडाउन लग रहा है, मुझे कुछ खासा पसंद नहीं आया। एक आम शहरी होने के नाते और एक तालिबे इल्म होने के नाते मुझे ये बात बहुत ही एक बॉम्ब की तरह लगी कि यार दूसरा लॉकडाउन फिर से लगने वाला है, मीन्स हम फिर से घरों में कैद होने वाले हैं। इसका मतलब हम फिर से ऑनलाइन क्लासेस में जा रहे हैं। वैसे भी स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान हमारी यूनिवर्सिटी तो ऑनलाइन थी ही, मगर अब जो थोड़ी सी रहती बची कसर थी वो भी ये पूरा लॉकडाउन लास्ट टाइम जैसा था वो तबाह कर देगा। इंटरनेट का इशू हमें है, फ़ोन मेरा जो है वो ब्लॉक हो चुका है PTA की तरफ से। फाइनेंशियली इस वक्त मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ नहीं हूँ कि नया मोबाइल ले सकूँ। इकोनॉमिकली हमारा पाकिस्तान जो है वैसे ही बहुत कमज़ोर है, और देखा जाए इस लॉकडाउन में तो बिल्कुल मतलब बोले तो तबाही मचने वाली है। तो ये लॉकडाउन का जो फैसला है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है, लॉकडाउन लगाना है बहुत अच्छी बात है, मगर आप लोगों का भी ख्याल करें, स्टूडेंट्स का भी ख्याल करें। जैसा कि सबको पता है कि आजकल सीजन्स काफ़ी हिट जा रहे हैं। अभी लास्ट टाइम वांडा विजन आया था, तो हुकूमत कैसे पीछे रह जाए हमारी। उन्होंने सीज़न 2 लॉकडाउन दोबारा से लगाया है, तब उसका नया एपिसोड दोबारा आ रहा है, जो कि अमीरों के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन गरीबों के लिए वो बुरा रह सकता है। कारोबार लोगों के बंद हो रहे हैं, जो रेडी वाले काम करते हैं, जो छोटे मोटे कारोबारी बंदे हैं, उनका क्या होगा। माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप विलन बन रहे हैं वैसे हुकूमत इस सीज़न में। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नहीं ख्याल कि लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का मसला सिर्फ लॉकडाउन नहीं बल्कि माश भी है। अगर आप लॉकडाउन लगाते हैं तो अवाम जो है वो माश के हाथों तंग हो जाएगी। तो इसलिए हुकूमत को लॉकडाउन की जगह स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, यानी जिन इलाकों में केसेस ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ लॉकडाउन इम्पोज़ करें। मतलब कौमी सतह का जो लॉकडाउन है वो तो बिल्कुल आवाम के लिए गैर मौजू है। और दूसरा, हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर अब हम बस कर दें, और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को वैक्सीन खरीदनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वैक्सीन ही नहीं ख़रीद रहे तो फिर लॉकडाउन लगा। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर लॉकडाउन की फ़िज़ा बन रही है, एक दफ़ा फिर से हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि लॉकडाउन फिर से लगाया जाए। मेरी राय इस मामले में ये है कि हुकूमत को इस दफ़ा लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, बल्कि वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ किया जाए। तो इससे ये होगा कि एक तो हमारे स्टूडेंट्स की जितनी भी पढ़ाई है उस पर इफ़ेक्ट नहीं होगा, जैसे पहले 2 फेजेस में हुआ है लॉकडाउन के, और कारोबारी लोग जो हैं उनको भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। दुनिया में इस वक्त जो क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है वो है कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस के बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपना लोगों से मेल जोल कम करें और SOPs पे अमल करें। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हमें सोशल डिस्टेंस एख्तियार करना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से जहाँ हमारे इंस्टीट्यूट पर असरअंदाज हो रहा है, वहाँ लोगों के घर, लोगों का कारोबार, इन चीज़ों पर भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है, और इससे एक्सपोर्ट लोगों के बिज़नेस बहुत लॉस हो रहे हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि जो लोगों के लिए बेहतर है वो करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा इस हवाले से ओपिनियन ये है कि अगर हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं तो गवर्नमेंट को जो है वो लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। स्पेशली जो इंस्टीट्यूट्स के हवाले से है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन की तरफ जाती भी है तो वो फिर कंप्लीट एग्ज़ामिनेशन तक उस चीज़ को ऑनलाइन रखे। बाद में फ़िज़िकल करने में हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, वही मतलब ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ से हम डिस्टर्ब हुए हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी। हुकूमत की तरफ से सुना है कि दोबारा लॉकडाउन लग रहा है। एक तरफ देखें सेहत के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि लॉकडाउन लगना चाहिए, दूसरा तरफ देखें तलीमी इदारे देखें, जो हमारे बच्चे हैं उनका फ्यूचर यकीन करें कि ख़राब हो गया है। अगर लॉकडाउन लगना है तो मैं हुकूमत से अपील करती हूँ, प्लीज़ जो हमारे जितने गरीब तबका है उनकी हेल्प करें, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करनी चाहिए। जैसे पिछले यानी कि 5-6 महीने पहले लॉकडाउन लगा था, हालात बहुत ख़राब होते, बेचारे गरीब लोग जो है भूख से मर गए थे। तो मैं हुकूमत से अपील करती हूँ, अगर लॉकडाउन लगाना है तो प्लीज़ प्लीज़ खुदाया गरीबों की हेल्प भी करनी चाहिए, उनका ख्याल ही रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी न्यू हुकूमत की तरफ से मैसेज रिसीव हुआ है कि लॉकडाउन लग रहा है दोबारा से, और मैं इस बात पे मुतमिन नहीं हूँ क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है मेरी पढ़ाई का कितना खर्च जा रहा है, ठीक है। और मैं तो यही चाहूँगा कि हुकूमत कोई लॉकडाउन ना लगाए, क्योंकि घर बैठ बैठ के आगे अम्मी की बहुत ज़्यादा गालियाँ वगैरह सुनते हैं। अब थोड़ा तंग आ गए हैं यार, पिछला पूरा साल लॉकडाउन में गुजरा है। तो हुकूमत से ये अपील होगी कि हमारी के लॉकडाउन को ना लगाया जाए, और आगे गरीब लोगों का पेट पालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही कुछ, बाकी अल्लाह खैर करे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਮਰਾਨ ਲਾਈ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ? ਬੰਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਪਸ਼ਪ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, शादी हाल खुले पे ने। इस लाकडाउन च भी बंदे उत्थे इकट्ठे हो रहे ने, शादियां कर रहे ने, कोई मास्क नहीं, कोई सैनीटाइजर नहीं। की फायदा? दुकानां तुसी बंद करवा छड़ियां ने, सारी शहर दियां कारोबार बंद करा छड़े ने। लोकी अगे मरे पे ने, तुसी होर मारन दे। मरिया नूं की मारना इमरान खान साहब? ते की फायदा इस लाकडाउन दा? मैं तो ये पुछना चाह रहा हैगा वा। हद हो गई बई तुहाडे शौकां दी। मैं चाहता हूँ कि लॉकडाउन में जो है वो तालीमी इदारे बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन की तो कुछ समझ आती नहीं है। और मेरा यही पैगाम है कि जो है वो कम से कम जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू रखा जाए। सो फिज़िकल एग्ज़ाम भी लिए जाए, फिज़िकल क्लासेस भी लिए जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। According to me, I don't think government should put a complete lockdown in Pakistan, as we guys are still under development. People here eat food at night after earning in the morning. They don't have much money to buy food. So how would they survive these complete lockdowns? These lockdowns would kill them. They would be killed out of hunger instead of corona. The death ratio will be increased instead of decreasing. Yeah, I agree that the corona cases are increasing day by day, but if we follow the preventive measures and promote the smart lockdowns, it would help us. But complete lockdowns would kill these people. कोविड के हवाले से लॉकडाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? माई पर्सनल ओपिनियन इज़ दिस के करना चाहिए। 60% इज़ दिस के होना चाहिए एंड 40% इज़ दिस के नहीं होना चाहिए। और वो 40% इन केस में नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ लोगों का रोज़गार का मसला है, और फिर जब फुली लॉकडाउन कर देते हैं तो बहुत सी ऐसी आवाम भी है जिनका रोज़गार बिल्कुल बंद हो जाता है, उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप जानते हैं कि ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर ज़िंदगी होगी तो अगर हमारे पास सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी है तो हम लोग ये चीज़ें और फिर रोज़गार तो मिलते रहते हैं। लेकिन इन केस कि अगर किसी को कोविड हो जाता है तो उसका भी इतने आसानी से इलाज मुमकिन नहीं है, और हम इतनी आसानी से आवाम जो है पाकिस्तान की वो वैक्सीन भी अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए अच्छा बेहतर यही है कि लॉकडाउन किया जाए और आवाम से इस तरह है कि आप सब अपने घर से निकलने से पहले अपने मुंह पे एक मास्क लगाएं, और हर किसी का मास्क यूज़ ना करें, और सैनिटाइज़र यूज़ करें। अपने अपनी पॉकेट में एक सैनिटाइज़र रखें। हाथ मिलाने से पहले सैनिटाइज़र यूज़ करें। हाथ ना मिलाएं, ज़रूरी नहीं है, या मुंह से सलाम कर दिया जाए, ज़रूरी नहीं है कि हाथ मिलाया जाए। और अपने आप को बचाएं। कोरोना से हमने अपने आप को खुद बचाना है, हमें किसी ने बचाना नहीं है। हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में जाना बहुत कम करें। अपने अपने घर पे कुछ मेडिसिन ला के रख लें। हल्का फुल्का बुखार होता है तो आप सब मेडिसिन यूज़ करें, और दूसरों के पास खड़े होने से भी परहेज़ करें। और बस ये पैगाम है, आप सब अपना ख्याल खुद रखें, हमारा ख्याल किसी ने नहीं रखना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं लॉकडाउन के हवाले से रिव्यू में ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए,
क्योंकि लॉकडाउन का नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता। जितने टाइम में वो दुकानें वगैरह बंद रहती हैं, ठीक है, उस टाइम तो पब्लिक अपने घरों में रहती है, मगर जब ओपन होती है तो वो जो रश डिवाइड हुआ होता है वो उस टाइम में सारा इकट्ठा हो जाता है। तो मेरे लिहाज से लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। थैंक यू। मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट को लॉकडाउन लगाना चाहिए, बट इन स्मार्ट वे, जैसे कि पहले कोविड की जब फर्स्ट लेयर आई थी और सेकंड लेयर में भी वैसे ही लॉकडाउन लगाया गया था। और इसके फ़वाइद तो यही है कि हम इस वबा के ख़िलाफ़ मतलब कि लड़ सकते हैं। नुकसानात ये हैं कि जो रोज़गार लोग हैं उनके लिए ज़रा नुकसान होता है बस। और मेरे ख्याल से लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि हमारे तालीमी इदारे रेगुलर बेसिस पे चलते जाएंगे और बच्चों को पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा, और जितने लोगों के कारोबार ठप्प हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, वो भी चलते रहेंगे और वो कमाते रहेंगे। लेकिन इसका नुकसान भी है। नुकसान ये है कि कोरोना के केसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है, कोरोना ज़्यादा फैलता जाएगा। तो फ़ायदा भी और नुकसान भी है। शुक्रिया। कि गवर्नमेंट को लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन करने की वजह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को उस तरह से समझ नहीं आता जिस तरह से ऑन कैंपस में हम समझ सकते हैं। और दूसरा, ऑनलाइन क्लासेस दे के हमारी यूनिवर्सिटी का होता है कि बच्चे ऑन कैंपस एग्ज़ाम्स दें और ऑन कैंपस में बच्चे ज़्यादातर फ़ेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नमेंट से कि प्लीज़ बच्चों का मुस्तकबिल ना ख़राब करें और लॉकडाउन ना लगाएं, ताकि हम अपनी ऑन कैंपस क्लासेस ले सकें और अपनी स्टडी पे ध्यान दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरे ख्याल से लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के दो मेजर नुकसान तो हैं, जो कि फ़र्स्ट वन इज़ इकोनॉमी एंड द सेकंड वन इज़ स्टूडेंट्स की स्टडीज़ का काफ़ी मसला हो रहा है। लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से सॉल्व आउट हो ही जाएंगे, लेकिन एट द टाइम इंसानों की जान बचाना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं इसी हक़ में हूँ कि लॉकडाउन लगना चाहिए। तो स्टे ब्लेस, स्टे एट योर होम। गवर्नमेंट को जो है ना लॉकडाउन लगाना चाहिए, जो मेरे पास बंदी नहीं है कोई यहाँ तो मैं देख रहा हूँ तो सारे कॉलेज में मिल रहे होते हैं यार, दुख होता है भाई, दिल से पकड़ लगता है। पढ़ाई हमसे होनी है, कुछ भी हो तो नहीं रहा, तो बस लॉकडाउन लगवाना बस टाइम करें। वो अगर बात करें कि लॉकडाउन जो है ना वो लगाना चाहिए, हाँ लगाना चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन एक कैटेगरी आप बना लें कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक ये बंदे काम करेंगे और इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक ये बंदे काम करेंगे। अब आप 3-4 घंटे एक काम को दें, 3-4 घंटे दूसरे काम को दें। अब अगर ये हम इस कैटेगरी में डिवाइड कर लें तो मुझे लगता है कि हमारी इकॉनमी जो है ना वो स्टेबल रहेगी। ये नहीं है कि आप 9 बजे से लेकर शाम 6 तक इजाज़त दें शॉप को ओपन होने की, उसके बाद है 2 बजे से लेकर 4 बजे तक लाइट ना हो, तो उसका क्या फ़ायदा है। लाइट आपके पास है नहीं, आपने एक टाइम जो है ना उनको दे दिया है। अब टाइम आपने दे दिया, लेकिन उसमें जो लोड शेडिंग हो रही है आप उसको भी निकाल लें, पीछे हमारे पास क्या बचता है। हम अपनी इकॉनमी को कैसे मतलब स्ट्रॉन्ग करें, जहाँ 70 साल हमें हो गए हैं, कर तो हम फिर भी कुछ नहीं सकते। जहाँ पे 70 साल में हमने कुछ नहीं किया, अब 1 साल 2 साल में हमें क्या नुकसान होगा, करना होता तो हमने। तो बेस्ट ऑप्शन जो मेरी नज़र में है कि कोविड की वेव 3 आ गई है, और लास्ट टाइम जिस तरीके से हमने लेट किया था कोविड को और इसको कवर अप करने के लिए लॉकडाउन नहीं लगाया था, तो इस टाइम पे हमें फ़ौरन से लगा लेना चाहिए। हाँ, स्टडी का, बच्चों की स्टडीज़ का हर्ज होगा, लेकिन इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा जो क्राउड होता है वो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में होता है। SOPs का कोई भी स्टूडेंट इतना ख्याल नहीं करते। अगर आप इसको बोलेंगे आप SOPs फॉलो करवाएंगे तो बहुत मुश्किल है। फ्रेंड सर्कल है सबका और 1-to-1 कोविड फैल सकता है ईजीली। अगर किसी एक को है कोविड तो दूसरे को, उसके पूरे सर्कल को फैल सकता है, और इस तरीके से कोविड मल्टीप्लाई होता है। तो जो मेन चीज़ है, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और स्कूल्स वगैरह, तो इनको लॉकडाउन लगना चाहिए और इनको फ़ौरन से बंद करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट बच्चे सेफ़ रहें। और अगर बच्चे सेफ़ हैं तो ऑब्वियसली उनकी फैमिली और उनका सर्कल सारा सेफ़ रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम अली हसन रज़ा हैदरी है, और जहाँ तक बात रही कोविड की वजह से लॉकडाउन की, उसमें बेहतरीन ये है कि लॉकडाउन राइट नाउ लग जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लास्ट टाइम भी अगर देखा जाए कि हमने कंडीशंस ख़राब होने से पहले ही लॉकडाउन लगा दिया गया था, और ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो फैल गया,
बट स्टिल हमने उसको बहुत सी चीज़ों पे उसको कंट्रोल कर दिया। अभी भी है कि अभी तक कंडीशन इतनी क्रिटिकल नहीं हुई। बहुत सी जगह पे कोरोना जो है बेशक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारे पास टाइम है, हमें चाहिए कि लॉकडाउन अभी लगा देना चाहिए। उसमें क्या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स वगैरह में जहाँ पे ज़्यादातर कोरोना फैल चुका हुआ है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें भी बहुत से केसेस आ चुके हैं। अब हमें इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि जब तक कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो हम तब जाके लॉकडाउन लगाएं। अगर हम इस टाइम पे लॉकडाउन लगा देते हैं तो हमारे पॉसिबल है कि हम बहुत सी ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि लॉकडाउन बुरे वक्त से पहले ही लगा दिया जाए ताकि हम बुरे वक्त से बच सकें। दूसरी चीज़, इसका नुकसान हमें ये होगा कि थोड़े टाइम के लिए हमारी लाइफ स्लो डाउन हो जाएगी, लेकिन अगर हमें कुछ एक्सपेंसेस बेयर लाइक गवर्नमेंट के, अगर हम लोग देखा जाए गवर्नमेंट के थ्रू हमारे स्टॉक मार्केट में हो सकता है कि हमें इश्यूज़ होंगे और लाजमी बात है हमें होंगे, लेकिन ज़िंदगी से आगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम लोग उस चीज़ को सेक्रीफाइस करें। तो लेकिन ये है कि अगर इतना ज़्यादा लॉस, हम ये नहीं कहते कि हमें इसकी वजह से होगा, लेकिन ज़रूर बेहतर ये है कि लॉकडाउन अभी लग जाए। मेरा भी ये मानना है कि लॉकडाउन ख़त्म कर देना चाहिए, बिकॉज़ लॉकडाउन की वजह से ज़रिए माश और दूसरी परेशानी लोगों को आ रही है, तो जिसकी वजह से लॉकडाउन बंद करने जाने आजकल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत मसले बन रहे हैं। ठीक है, कुछ कहते हैं ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं जिसकी वजह से दे आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स। हमें चाहिए कि हम लोग कोशिश कर सकें और किसी तरह जितने भी ये लॉकडाउन्स हैं और ये कुछ बंद कर सकें। तो अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हफ्सा है। मेरे ख्याल से लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। उसका एक फ़ायदा है यही है कि जो पाकिस्तान में ऑनलाइन स्टडीज़ वैसे भी इतनी को परफेक्ट नहीं चल रही हैं, स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, वो अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और सेकेंडली पाकिस्तान में बेरोज़गारी वैसे ही बहुत ज़्यादा है, और लॉकडाउन की वजह से लोग बाहर नहीं जाएंगे, कमा नहीं पाएंगे तो अपने घर के खर्च चला सकें। और इसका नुकसान यही कि कोरोना के केसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, और जब लोग मिलेंगे जुलेंगे तो इसके केसेस और ज़्यादा हो जाएंगे। तो बस इतना ही है कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, हर किसी को SOPs पे फॉलो करना चाहिए, अपना ख्याल खुद रखें। जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा है, हमारे स्कूल भी बंद किए गए हैं और अकेडमी भी। हुकूमत ने लोगों के कारोबार भी बंद कर दिए, हफ्ते इतवार की छुट्टी भी कर दी, जिसकी वजह से कारोबार और बंद हो गए। जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग कोरोना के लिए एहतियात और तदाबीर ज़्यादा एहतियात नहीं कर रहे। ज़्यादातर लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिस वजह से कोरोना ज़्यादा बढ़ने का ख़दशा है। इसी तरह जैसे हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया, इससे लोगों के घर कारोबार काफ़ी मुतासिर हुए हैं, लोगों के किचन के नहीं सही तरह से सब कुछ चल रहा है। जैसे ये एक तरफ एहतियात भी है कि इससे कोरोना कम हो जाए, दूसरी तरफ ये भी है कि लोगों की घर और खाने पीने की मतलब अशिया की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। The third phase of corona pandemic has encircled us in a vicious circle. It does not differentiate between rich, poor, religion, and race of people. To fight against pandemic, it is necessary that we should observe discipline and follow SOPs. As a guard against pandemic, we as a nation has proved that we do not observe the discipline on different pretext. Therefore, to save the nation from this ruthless disease, it is necessary that government should impose lockdown to avoid its spreading. Thank you, stay home and be safe.